खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दराबन की अहम और फौरी कार्रवाई। कमसिन बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। ऐसे सफाक मुलजिमान को किसी सूरत रियायत नहीं दी जा सकती। अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी गुज़िश्ता रोज थाना दराबन पुलिस कारी नजर मोहम्मद वालिद शेर खान को मरबत सकना मोहल्ला काजियावाला ने रिपोर्ट कराई कि अब्दुल रहमान नामी शख्स ने 7 से 8 साल कमसिन बच्ची से बीबी को अपनी बैठक में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, जिस पर थाना दराबन पुलिस ने अब्दुल रहमान नामी शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाली कमसिन बच्ची को इलाज की गर्ज से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने फौरी नोटिस लेते हुए SP सदर सर्कल उमर हयात खान, SDPO दराबन सर्कल मलिक अनीसुल हसन और SHO थाना दराबन अताउल्ला खान को मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर थाना दराबन पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए कमसिन 7 साल बच्चे के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम मोहम्मद अब्दुल रहमान वालिद फजल रहमान कौम काजी सखना मोहल्ला काजियावाला को गिरफ्तार करके बंद हवालात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने कहा कि ऐसे सफाक मुलजिमान को किसी सूरत रियायत नहीं दी जा सकती। अवाम की जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों से ज्यादती जैसे कभी फेल में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ नहीं कर सकते। तर्जुमान जिला डेरा इस्माइल खान पुलिस। खबर शामिल करते हैं झेलम से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल राव अब्दुल करीम का SSP पेट्रोलिंग रावलपिंडी मोहम्मद बिन अशरफ के हमरा डिस्ट्रिक्ट अटक की बॉर्डर पोस्टों का खुसूसी दौरा। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट चक अक्का दीना का कहना है कि हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। एडिशनल IG की तरफ से मियांवाली दहशतगर्दों के हमले के बाद डिस्ट्रिक्ट अटक की बॉर्डर पोस्टों का खुसूसी दौरा किया गया। दौरे में पेट्रोलिंग पोस्ट खुशहालगढ़ कोट के शादी खान शामिल हैं। पोस्टों पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पोस्टों पर लाइट मशीन गन की तनसीब और रात में रोशनी के लिए लाइट्स नस्ब कराई गई हैं। जदीद सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब और पोस्टों की चार दीवारी को मजीद ऊंचा करके खारदार तारें लगाई गई हैं। पोस्टों के असरान और जवानों के हौसला और अज़म को सराहा गया और सिक्योरिटी के हवाले से मजीद हिदायत जारी की गई हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल IG पेट्रोलिंग ने कहा है कि पुलिस अफसरान हम वक्त अपने जवानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पुलिस के जवान हमारा फख्र हैं। इनकी सेहत, सहूलत और मसाइल के हल का हर मुमकिन तौर पर ख्याल रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं सिराय आलमगीर से हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहिद अफजल से सिराय आलमगीर के नवाही गांव पीर खाना नका की मुमताज़ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात हाजी चौधरी मोहम्मद नईम अकबर अलहाज चौधरी मोहम्मद नसीम अकबर अलहाज चौधरी मोहम्मद अजीम अकबर हाजी हाफिज मोहम्मद सलीम अकबर और बरादरान के ज़ेर एहतमाम अज़ीम शान महफिल ज़िक्र इलाही और मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला बराए इस साल सवाब वालदीन हाजी बरादरान नका का इनेकाद नवाही गांव पीर खाना नका में किया गया। अज़ीम शान महफिल ज़िक्र इलाही और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी आमद सजादा नशीन दरबार आलिया गुजरवाला हज़रत अल-खाज ख्वाजा नवीद हुसैन की हुई और तफसीली खिताब किया। और इस अज़ीम शान महफिल ज़िक्र इलाही और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हाजी मोहम्मद नसीम अकबर के साहबजादे चौधरी आकिब नसीम की रस्म निकाह का भी एहतमाम किया गया। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल हाजी चौधरी मोहम्मद नईम अकबर अलहाज चौधरी मोहम्मद नसीम अकबर अलहाज चौधरी मोहम्मद अजीम अकबर हाफिज़ मोहम्मद सलीम अकबर हाजी चौधरी मोहम्मद इलियास हाजी चौधरी कुर्बान गेहाल गिरदावर चौधरी गजनफर गेहाल चौधरी मोहम्मद रियाज चौधरी फयाज चौधरी इम्तियाज़ चौधरी रज़ाक चौधरी मोहम्मद सुलेमान चौधरी अब्दुल रहमान गेहाल चौधरी रिजवान चौधरी रेहान गेहाल चौधरी नज़ीर चौधरी सत्तार गेहाल चौधरी यासिर इलियास और हाजी बरादरान नका ने किया। अज़ीम शान महफिल ज़िक्र इलाही और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। नात ख्वां हज़रात ने अपने अपने मखसूस अंदाज में बारगाह रिसालत इमाम में अक़ीदत के फूल निछावर किए और महफिल का समा बांध गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़
हम आज के दिन की निस्बत से रेस्क्यू 1122 के शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। ताहिर बशीर, प्रिंसिपल सरदार कोड़े खान, मुजफ्फरगढ़। 8 अक्टूबर मुल्क भर में आफात से बचाव के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी हवाले से रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ की जानिब से सरदार कोड़े खान हायर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने शिरकत से खिताब के दौरान पाकिस्तान में वक्फा पजीर होने वाले तमाम बड़े डिजास्टर्स और इनके नतीजे में होने वाले नुकसानात और इनके पेश नज़र की जाने वाली तैयारियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने क़याम से अब तक बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के डिजास्टर्स का निशाना बन चुका है, जिनकी बिना पर न सिर्फ पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर माशी बदहाली का सामना करना पड़ा बल्कि लाखों कीमती जानें भी लुक़मा अजल बन गई। इनका कहना था कि जनूबी पंजाब को जिस कुदरती आफत का अक्सर सामना करना पड़ता है वो सैलाब है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह दरियाए सतलज के गिरदोनवाह में सैलाब की पैदा किरदा तबाहियाँ इस कदर ज़्यादा और बड़े पैमाने पर हुई कि हम अभी तक रिहेबिलिटेशन के मरहले में हैं। इनका कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम बड़े डिज़ास्टर्स बिलखुसूस सैलाब के हवाले से जामिया मरबूत और मौसर मनसूबा साजी और हिकमत अमली करते हुए ऐसे तमाम डिज़ास्टर्स को वक्फा पजीर होने से रोका जाए। इनका कहना था कि तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं और आज के इस दिन को मनाने का मकसद भी लोगों और बिलखुसूस तलबा में आफात और इनके सबब होने वाली तबाहियों के बारे आगाही पैदा करते हुए बर वक्त और मौसर मनसूबा बंदी करते हुए आफात की तदराक पर काम कर सकें। इस मौके पर प्रिंसिपल जनाब ताहिर बशीर ने अपने खिताब के दौरान रेस्क्यू 1122 की खदमात को सराहते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 का ये इक़दाम काबिल तहसीन है और इस तर्ज के आगाही सेशंस न सिर्फ आगाही का सबब बने होते हैं बल्कि अवामी शऊर बेदार करते हैं। इनका कहना था कि रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी दीगर तमाम इदारों के लिए मिसाली हैसियत रखती है और ये वो वाहिद इदारा है जो हर आफत और मुश्किल की घड़ी में दुखी इंसानियत की खिदमत को पहुँचता है। उन्होंने इस मौके पर रेस्क्यू 1122 की शोधा को खराज तहसीन भी पेश किया। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। मुश्ताक अहमद आसी, पंजाब न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदा मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस के ज़र एहतमाम ज़िला चिन्योट बशमूल तहसीलों लालिया बुआना में भरपूर तरीके से नेशनल रेजिलेंस डे आफात से बचाव की आगाही का कौमी दिन मनाया, जिसका मकसद अवामुन्नास में नागहानी आफात से निमटने के लिए शऊर और आगाही पैदा करना है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में बेहतर तरीके से निपटा जा सके और जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन चिन्योट तहसील लालिया और भुआना में सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने ज़लज़ला मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती किया और इस सानहे में काम करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। शुरका से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान ने कहा कि रेस्क्यू 1122 के जवान ऐसी नागहानी सूरत हाल से नबरत आसमा होने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान ने कहा है कि कुदरती आफात की सूरत में मौसर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सकता है, जिसके लिए रेस्क्यू 1122 का कम्युनिटी विंग अवामुन्नास को आगाही और मुफ्त तरबियत देने में हम वक्त मसरूफ़ अमल है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 के जवान हम वक्त तैयार हैं और रोज़ अव्वल की तरह अपने मयार को बरकरार रखते हुए अवामी खिदमत के सफ़र में पूरे जज्बे के साथ जारी रखे हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर अवाम की आगाही के लिए वॉक भी की गई। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मरोड़ से मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरोड़ के नवाही गांव चक नंबर 338 HR में सालाना ज़िबशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 338 HR जामिया मस्जिद के इमाम खतीब आलिम नबील फाजिल जलील तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उलमा विंग के डिवीज़न नायब अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल दस्तगीरी साहब की ज़ेर क़यादत सालाना अज़ीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा ग़ुलाम हुसैन नक्शबंदी साहब ने तिलावत कुरान करीम से महफिल का आगाज़ किया और डॉक्टर मोहम्मद शुएब नज़ीर ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मोहम्मद जमील कादरी और हाफिज़ वसाया साहब ने हदिया कलाम अकीदत पेश करते हुए हाजिरी पेश की और मुबल्लिग इस्लाम मजहबी स्कॉलर शहनशाह खताबत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनूबी पंजाब के नाज़िम बराए इंतज़ामिया जनाब अल्लामा ग़ुलाम अब्बास खान सयालवी साहब ने शानदार तरीके से खिताब किया।
تحریک لبیک اور سیاست کے متعلق زبردست منشور پیش کیا تو محفل کے شرکا نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے فضا معطر کر دی۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں علماء کرام، مشائخ عظام اور کثیر عوام نے شرکت کی۔ محفل کا اختتام درود السلام سے ہوا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ حرام و خاص کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے۔ ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں گڑھا حبیب کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیات چودھری شبیر حسن گجر اف گڑھا حبیب، چودھری شفیق حسن گجر کے والد محترم سابق کونسلر حاجی چودھری محمد اسلم مرحوم کی روح کے سال ثواب کے لیے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ برائے ایصال ثواب جامع مسجد گڑھا حبیب میں منعقد ہوئے۔ سالانہ ختم شریف کی محفل سے علامہ پروفیسر محمد عظیم قادری، علامہ مولانا ارسلان سیالوی، قاری محمد عثمان قادری، قاری محمد آصف، قاری محمد بلال نے تفصیلی خطاب فرمایا اور سابق کونسلر حاجی چودھری محمد اسلم گجر مرحوم کی سیاسی و سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا اور اجتماعی دعا فرمائی۔ سابق کونسلر حاجی چودھری محمد اسلم مرحوم کی سالانہ برسی میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا استقبال۔ چودھری شبیر حسن گجر، چودھری افتخار گجر، حاجی چودھری شوکت حسین، چودھری نثار گجر، چودھری سبتین گجر، چودھری عدیل گجر، چودھری غلام مرتضیٰ گجر، سابق کونسلر چودھری محمد سخی، چودھری ہارون گجر اور دیگر نے کیا۔ سالانہ ختم شریف کی محفل چودھری ثقلین شوکت، چودھری سبتین شوکت، چودھری داؤد شفیق، چودھری اسد شفیق، چودھری نعیم اقبال، چودھری وسیم اقبال، چودھری کرام افضل، چودھری شاہد آفریدی، میاں الیاس سوکڑا، چودھری ارشاد سوکڑا، چودھری اعجاز گجر، چودھری زین، چودھری نزاکت علی، چودھری محمد اسلم، چودھری رفاقت، حافظ شہزاد، ڈاکٹر عبدالغفار چودھری مجید کے علاوہ ممتاز سیاسی، سماجی و مذہبی کاروباری شخصیات سمیت معززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں سالانہ ختم شریف کی محفل میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری شبیر حسن گجر اف گڑھا حبیب کی طرف سے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ مرکز 7/10/2023 اجلاس سینٹرل ورکنگ کمیٹی پاکستان مسلم لیگ ضیاء صدارت جناب قائد محترم محمد اعجاز الحق صدر پاکستان مسلم لیگ ضیاء پارٹی نے کی، جو لاہور رائیونڈ میں منعقد ہوا، جس میں جنرل سیکرٹری ڈاکٹر انوار الحق اور دیگر سینئر قیادت اور سینئر نائب صدر پنجاب رانا احسان اللہ ناصری کے چھوٹے بھائی رانا عرفان نے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شرکت کی اور اس موقع پر کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر قائد محترم اعجاز الحق صاحب نے اپنی پارٹی کے بارے میں سیاسی سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور ملکی معیشت اور سیاسی صورتحال پر اہم تبادلہ خیال کیا اور آنے والے الیکشن کے بارے میں بھی اہم احکامات دیے۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔